बाइबिल के नए नियम में मरकुस 5:1-20 में एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें यीशु मसीह का सामना लेगियोन नामक दुष्टात्माओं से होता है। यह घटना न केवल आत्मिक संसार की सच्चाई को प्रकट करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि यीशु की शक्ति बुरी आत्माओं से कहीं अधिक महान है। इस कहानी में कई गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं, जो हमें पाप, उद्धार और आत्मिक विजय के बारे में सिखाते हैं। यह घटना गिरासेनी क्षेत्र की है। मरकुस 5:1 में लिखा है कि यीशु और उसके शिष्यों ने नाव द्वारा गलील झील को पार किया और गिरासेनी क्षेत्र में पहुंचे। यह क्षेत्र यहूदियों का नहीं था, बल्कि वहां गैर यहूदी लोग बसते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां बहुत से लोग परमेश्वर के सच्चे ज्ञान से अनजान थे और वहां आत्मिक अंधकार फैला हुआ था। जैसे ही यीशु नाव से उतरे, उनके सामने एक व्यक्ति आया जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त था। इस व्यक्ति की स्थिति अत्यंत भयानक थी। वह कब्रों में रहता था। इसका अर्थ है कि वह मृत्यु के प्रतीक स्थान में रहता था, जो यह दर्शाता है कि वह आत्मिक रूप से मृत था। कोई भी उसे बांध नहीं सकता था। लोगों ने उसे जंजीरों से बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वह हर बार जंजीरों को तोड़ देता था। इसका मतलब है कि दुष्टात्माओं की शक्ति से वह अद्वितीय शारीरिक ताकत प्राप्त कर चुका था। वह दिन रात चिल्लाता रहता था और अपने शरीर को पत्थर से घायल करता था। यह दर्शाता था कि शैतान का प्रभाव हमेशा विनाशकारी होता है। वह व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से पीड़ित था। जैसे ही इस व्यक्ति ने यीशु को देखा, वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। यह दिखाता है कि शैतान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह यीशु के सामने नतमस्तक होने के लिए बाध्य है। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम लिगियोन है, क्योंकि हम बहुत हैं। लिगियोन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है फौज या सेना। इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति में एक नहीं बल्कि हजारों दुष्टात्माएं थीं। वे यीशु से विनती करने लगे, हमें इस देश से बाहर मत भेज, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और उनके पास अनंत शक्ति है। उन्हें डर था कि यीशु उन्हें अधोलोक यानी गहरी खाई में भेज देंगे, जहां वे हमेशा के लिए कैद हो सकते हैं। पास ही एक पहाड़ी पर करीब 2000 सूअर चर रहे थे। दुष्टात्माओं ने यीशु से विनती की कि हमें इन सूअरों में भेज दे। यीशु ने उन्हें अनुमति दी और जब वे सूअरों में प्रवेश कर गए तो सभी सूअर पागल होकर झील में गिरकर डूब गए। सूअरों के मरने का अर्थ क्या है? इससे यह साबित हुआ कि ये दुष्टात्माएं वास्तव में मौजूद थीं और वे मनुष्य को नष्ट करने पर आमादा थीं। यह भी दिखाता है कि शैतान को जब मौका मिलता है तो वह विनाश को ही लाता है, चाहे वे मनुष्य हो या पशु। यहूदियों के लिए सूअर अशुद्ध माने जाते थे, इसलिए सूअरों का नष्ट होना एक प्रतीक था कि यीशु अशुद्धता पर अधिकार रखते थे। जब गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति जो पहले दुष्टात्माओं से ग्रस्त था, अब सही होश में, कपड़े पहने और शांत होकर यीशु के चरणों में बैठा हुआ था। यह देखकर वे डर गए और यीशु से विनती करने लगे कि वे उनके इलाके से चले जाएं। लोगों का डर क्यों था? वे यीशु की शक्ति को समझ नहीं पाए और डर गए कि उनकी संपत्ति यानी सूअर के बाद अब और भी नुकसान हो सकता है। वे आत्मिक रूप से अंधे थे और उद्धार के बजाय सांसारिक चीजों को अधिक महत्व दे रहे थे। जब यीशु नाव में चढ़ रहे थे तो वह व्यक्ति जो पहले दुष्टात्माओं से ग्रस्त था, उनके साथ जाने की विनती करने लगा। लेकिन यीशु ने कहा, अपने घर लौट जा और अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तुझ पर कैसी दया की है। वह व्यक्ति 10 नगरों में जाकर यीशु की गवाही देने लगा। गवाही का महत्व। यीशु चाहते थे कि यह व्यक्ति अपने परिवार और समुदाय को बताए कि परमेश्वर की शक्ति किस प्रकार जीवन को बदल सकती है। वह एक गवाह बन गया जिसने बहुत से लोगों को यीशु की ओर आकर्षित किया। शैतान का अस्तित्व और उसका प्रभाव वास्तविक है। पाप और बुरी आत्माएं हमेशा मनुष्य को बंधन में डालना चाहती हैं। यीशु मसीह की शक्ति सबसे महान है। चाहे दुष्टात्माएं कितनी भी अधिक क्यों ना हो, यीशु की शक्ति के सामने वे टिक नहीं सकती। वे उद्धार और मुक्ति के लिए आए हैं। चाहे कोई कितना भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, यीशु उन्हें पूर्ण रूप से नया बना देते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की शक्ति को पहचानने के बावजूद उसे अस्वीकार कर देते हैं। जैसे गरासेनी के लोगों ने यीशु को अपने इलाके से जाने को कहा। हर मसीही विश्वासी को यीशु की गवाही देनी चाहिए, जैसे वह व्यक्ति 10 नगरों में जाकर प्रचार करने लगा। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है कि यीशु उसे बदल न सके। यदि हम उनका अनुसरण करें तो हम भी उनकी शक्ति से छुटकारा पा सकते हैं और दूसरों को उनकी गवाही दे सकते हैं।
यदि आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और बाइबल के और गहरे रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें। आमीन।